भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये आप जानते हैं, यह है केटू, यानी गॉडविन ऑस्टिन केटू, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8850 मीटर। कितनी है? 8850 मीटर। माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हमारे देश का भाग है, पहली बात। तो ये माउंट एवरेस्ट जो है वो हमारे देश का भाग नहीं है, पहली बात तो ये होगी, ये तो गलत बात है। क्यों? क्योंकि ये सागर माथा मतलब नेपाल में पड़ता है, ठीक है। इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। 8900 मीटर की बात करें अगर हम लोग, तो बताइएगा क्या 8900 मीटर है, नहीं है? इसकी ऊंचाई है 8850 मीटर, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें, एनसीईआरटी में दिए कहीं पर दिया गया आपको 89 मीटर भी दिया गया, तो उसको सही मान लेंगे इस तथ्य को। बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बन गई, ठीक है। तो भारत की पहली महिला बन गई, ये बात भी सही है। इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले 23 मई 1994 की दोपहर को गाड़ा गया था। तो ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर 1994 नहीं, यहाँ पे 1984 होना चाहिए था, ठीक है। तो बी और सी वाला आपका सही हो जाएगा। बी और सी दोनों सही हो जाएंगे, तो इसका मतलब है आपका हो जाएगा बी और सी वाला सही, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जोजिला पास किस किस को आपस में जोड़ता है? तो जोजिला पास जो है वो जोड़ता है लेह और श्रीनगर को। किस किस को जोड़ता है? लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। अगला देखिएगा आप लोग। अगला है कि नाथुला दर्रा है कहाँ पर है? तो नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सिक्किम में है नाथुला दर्रा आपका, सिक्किम में है। और देखिएगा, शिवकला दर्रा आपका कहाँ हो जाएगा आपका? हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग, हिमाचल प्रदेश। बड़ा लाचा दर्रा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। लिपुलेख दर्रा हो जाएगा आपका उत्तराखंड में। माना दर्रा हो जाएगा उत्तराखंड में। और नीत दर्रा हो जाएगा उत्तराखंड में। देखिए, आप जानते हैं कि ये ईवीएस की क्लास जो है आपकी प्राइमरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, 30 अंक का आता भी है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप पहले से ही जानते हैं। तैयारी को बेहतर तरीके से करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिएगा, क्वेश्चन आपका है वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में आपका हो जाएगा किम्बरले पठार जो हो जाएगा आपका, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है। अगला देखिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की बात कर रहा है, तो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी आपकी माउंट अंकोकागुआ, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं, क्यों? क्यों शुष्क है इसका कारण बताना है। इसलिए शुष्क है क्योंकि इसमें रेन शेडो प्रभाव है, इसलिए शुष्क है। रेन शेडो प्रभाव के कारण ये शुष्क है। आगे देखिएगा, जैसे अगर आपसे दर्रा पूछा किसको जोड़ता है ये पूछे, तो क्या बताएंगे? जैसे घाट दर्रा जो है वो मुंबई को नासिक से जोड़ता है। भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है। पाल घाट ये कोयम्बटूर को कोचीन से जोड़ता है। और शेन कोट्टा दर्रा ये है तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि माउंट एवरेस्ट नीचे दिए गए किस देश का भाग है? तो माउंट एवरेस्ट जो है वो भाग है आपका नेपाल का, ठीक है। किस देश का भाग है? ये नेपाल का भाग है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे पाई जाती है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, कह सकते हैं। आगे देखिएगा, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं? रेत के टीले कहाँ पर पाए जाते हैं? ये आबू धाबी में पाए जाते हैं रेत के टीले। कहाँ पाए जाते हैं? आबू धाबी में। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि कार्बी एंगलोंग पठार कहाँ पर स्थित है? का विस्तार कहाँ पर है आपका? तो विस्तार हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार हो जाएगा आपका कार्बी एंगलोंग पठार। समझ गए आप लोग यहाँ तक? चलिए हम अब
बात समझते हैं, पठारों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भारत के प्रमुख पठार, इसका नाम देखिएगा। जैसे दक्कन का पठार है, तो ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। पठार मध्य एवं दक्षिण भारत के राज्यों में विभाग विस्तारित, विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से संबोधित। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना पठार कहते हैं, पूर्वोत्तर भाग में छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। अब देखिए छोटा नागपुर का पठार, इसके बारे में समझिएगा। छोटा नागपुर पठार दक्कन के पठार के पूर्वोत्तर विस्तार 65,000 वर्ग किलोमीटर में झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ तक विस्तारित एक महाद्वीपीय पठार। इस भाग में भारत का लगभग 98% कोयला का भंडार पाया जाता है, छोटा नागपुर पठार में। आगे देखिएगा, पठार के बारे में दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार यानी महाराष्ट्र में। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार यानी जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे ठंडा पठार लद्दाख में। और भारत का सबसे विश्व का सबसे ऊंचा पठार हो जाएगा तिब्बत का पठार, चाइना में पड़ता है। विश्व का सबसे बड़ा पठार हो जाएगा पामीर का पठार। भारत का रूर कहते हैं छोटा नागपुर का पठार, झारखंड में। और संसार की छत कहते हैं पामीर का पठार। काहे का पठार? पामीर का पठार हो जाएगा संसार की छत। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? तो हिमानी द्वारा किसका निर्माण हुआ है? यू आकार की घाटी का निर्माण हुआ है हिमानी के द्वारा, ठीक है, हिमानी द्वारा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, हो जाएगी केटू। कौन सी जाएगी? माउंट केटू हो जाएगी। अब देखिएगा, गॉडविन ऑस्टिन यानी माउंट केटू के बारे में समझते हैं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गॉडविन ऑस्टिन से कहते हैं केटू, 8611 मीटर है उसकी ऊंचाई। यह काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय क्षेत्र का भाग है, पता होगा। ट्रांस हिमालय क्षेत्र का निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था। इस क्षेत्र की अन्य श्रेणियां कौन कौन सी जाएंगी? लद्दाख, जास्कर, ये हो जाएंगी अन्य श्रेणियां। चलिए आगे देखिएगा, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनना है आपको यहाँ पर। देखिएगा, यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है, सही है। यह भारत का भाग है, भारत का भाग है ही नहीं। यह तिब्बत का भाग है ही नहीं। ये जम्मू कश्मीर का भाग है ही नहीं। ये सिर्फ नेपाल का भाग है माउंट एवरेस्ट। तो पहला वाला सही हो जाएगा आपका। माउंट एवरेस्ट एक भाग है। माउंट एवरेस्ट काहे का भाग है? आप जानते हैं नेपाल का भाग है, नेपाल का भाग हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार हो जाएगा आपका तिब्बत का पठार। कौन सा हो जाएगा? तिब्बत का पठार हो जाएगा। आगे देखिएगा, पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, ये पूछा गया है। ये हो जाएगी आपके 8848 मीटर, कहीं पे लिखा होगा, कहीं पे 8850 होगा, तो कहीं पे लिखा होगा आपको 8900 मीटर, तो आप उसी को टिक करेंगे, जो भी मिलेगा भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? तो भूस्खलन घटनाएं होती हैं हिमालयी क्षेत्र में, ठीक, जहाँ पे पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं, ठीक, वैसे क्षेत्रों में होती है। जैसे है कि पर्वतों का वर्गीकरण है कि पर्वत के प्रकार, पर्वत और कहाँ किस देश में है। जैसे लिखा हुआ है मोरदार या वलित पर्वत, ठीक है। ये कौन कौन सी? आल्पस है आपका, ये कहाँ पर है? ये मध्यवर्ती यूरोप में है। यूरोल कहाँ पड़ता है? मध्य रूस में पड़ता है। लौकी कहाँ पड़ता है? पश्चिम उत्तर अमेरिका में पड़ता है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें, एंडीज कहाँ पड़ता है? पश्चिमी जो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। हिमालय कहाँ पड़ता है? भारत में। और एटलस अफ्रीका में पड़ता है। एटलस कहाँ पड़ता है? ये याद कर लीजिएगा आप लोग, एटलस अफ्रीका में। अब जैसे पर्वत है, जैसे देखो समझो, अवरोधी ब्लॉक पर्वत, अवरोधी या ब्लॉक पर्वत जैसे कहते हैं बास, जेसरा, ब्लैक फॉरेस्ट, ये है आपका यूरोप में। सॉल्ट रेंज कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। बासाज रेंज पड़ता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। सियरा नेवादा पड़ता है आपका कैलिफोर्निया में। और सतपुड़ा नीलगिरी पड़ता है आपका भारत में, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग इतनी बात। आगे देखिएगा, गुम्बदाकार पर्वत, ये सिंसनाटी, उभार, ब्लैक हिल्स या बिग हॉर्न से पड़ते हैं अमेरिका में। संग्रहित पर्वत जैसे
हुडिया रेनियर पड़ता है आपका अमेरिका में, म्यान पड़ता है फिलीपींस में, फ्यूजियामा जापान में, पोपोकैटपीटेल पड़ता है मैक्सिको में, लेसन पीक पड़ता है आपका कैलिफोर्निया में। ठीक है। ये कंकागुआ पड़ता है चिली अर्जेंटीना में। कोटोपैक्सी आपका कहाँ पड़ता है? इक्वाडोर में, कोटोपैक्सी इक्वाडोर। अवशिष्ट पर्वत जैसे आपका हो जाएगा कोलोटेंड हो जाएगा आपका अमेरिका में पड़ता है। अन्नामलाई, नीलगिरी, गिरनार, विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, महादेव, पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत, पारस नदी पड़ते हैं भारत में। याद कर लीजिएगा, भारत वाले तो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। आगे देखिएगा, ये लिखा हुआ है कि 8 डिग्री चैनल ये पड़ता है मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। 9 डिग्री चैनल पड़ता है आपका लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। 10 डिग्री चैनल पड़ता है आपका है अंडमान और निकोबार के बीच में। दक्कन पास पड़ता है आपका है दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान के बीच में। पाक स्ट्रेट यानी पाक जलडमरू मध्य पड़ता है आपका भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। मन्नार की खाड़ी ये दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु व श्रीलंका के बीच में। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मालाबार तट के बीच में। खंबात की खाड़ी पूर्वी गुजरात नर्मदा व तापी पर का मुहाना। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात। ये बातें आपके समझ में आ रही होंगी। याद करने में टाइम लग सकता है, आप लोग याद कीजिएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद करना आपको है। जैसे यहाँ पर याद कर लीजिएगा, जैसे पूर्वी तट की ये चोटी महेंद्रगिरी शिखर है जो है कहाँ पर आपका? उड़ीसा में पड़ता है। पूर्वी हिमालय की चोटी कांगत तो ये अरुणाचल प्रदेश में। सतपुड़ा श्रेणी के देवगढ़ ये पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है। सोसोगाद ये पड़ता है गोवा में। मोरनी पड़ती है आपकी हरियाणा में। केटू ये कराकोरम श्रेणी की है, ये पड़ती है आपकी कश्मीर में। पारसनाथ पड़ती है झारखंड में। अनायमुदी केरल में पड़ती है। सतपुड़ा में के धूपगढ़ है, ये पड़ती है आपकी मध्य प्रदेश में। कलसुबाई ये पड़ती है आपकी महाराष्ट्र में। खयांग पड़ती है आपकी मणिपुर में। कहाँ पर? मणिपुर में पड़ती है। शिलांग चोटी पड़ती है मेघालय में। फोंगपुई पड़ती है मिजोरम में। गुरु शिखर आपके राजस्थान में। कंचनजंगा सिक्किम में। डोडो बेटा तमिलनाडु में। नंदा देवी उत्तराखंड में। सैडल पीक अंडमान निकोबार में, अंडमान द्वीप में। ठीक है। अब जैसे अगर हम लोग बात करें आगे, देखिएगा आप, देखिएगा कि ये शिखर है आपका कहाँ पर है? माउंट एवरेस्ट ये कहाँ पर आपका पड़ता है? नेपाल में। बहुत बार क्वेश्चन आया है। कंचनजंगा पड़ता है आपका सिक्किम में। मकालू पड़ता है आपका नेपाल में। धौलागिरी कहाँ पड़ता है आपका? नेपाल में। धौलागिरी कहाँ पड़ता है? नेपाल। ऐसे देखो, नंगा पर्वत पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर में। अन्नपूर्णा पड़ता है नेपाल में। नंदा देवी उत्तराखंड में। नामचा बरवा पड़ता है तिब्बत में। बद्रीनाथ पड़ता है उत्तराखंड में। त्रिशूल पड़ता है आपका उत्तराखंड में। समझ गए? नीलकंठ कहाँ पड़ता है आपका? है उत्तराखंड में। केदारनाथ उत्तराखंड में। और गुरुला मंदाता ये तिब्बत में पड़ता है। जैसे कराकोरम दर्रा है, ये जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में कराकोरम पहाड़ियों के बीच में स्थित है। ठीक है। आगे देखिए, जोजिला दर्रा के बारे में है। यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य की जास्कर श्रेणी में स्थित है। बुर्जिल दर्रा जो है श्रीनगर को गिलगित से जोड़ती है। पीर पंजाल दर्रा जो है, यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिणी पश्चिमी में स्थित है। यह इस दर्रे में पुलगांव से कोठी जाने का मार्ग है। कहाँ से? पुलगांव से कोठी। अगर हम लोग बनिहाल दर्रे की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित इस दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरात है। जवाहर सुरंग कहाँ है? बनिहाल दर्रे में, इसी दर्रे में है। आगे देखिएगा, रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? आपसे पूछा गया रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? अबू धाबी अफगानिस्तान में पाए जाते हैं रेत के टीले। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा सूखा और समतल है। यह क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? आपसे पूछा गया है। यह लेह लद्दाख में स्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि ठंडे और गर्म रेगिस्तान को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? आपको यह बताना है। ठीक है। गर्म रेगिस्तान में अधिक तापमान होता है जबकि ठंडे रेगिस्तान में कम तापमान होता है। सही बात है। गर्म रेगिस्तान पर सूर्य और रेत की अधिकता होती है। ठंडे रेगिस्तान में भूमि
ठंडे रेगिस्तान में भूमि बर्फ और हिम से आच्छादित होती है। भूमि जो होती है बर्फ और हिम से आच्छादित होती है, ये भी सही है। गर्म रेगिस्तान लाल या नारंगी होते हैं, जबकि ठंडे रेगिस्तान स्लेटी होते हैं, ये भी सही है। गर्म और ठंडे रेगिस्तान में ऋतु के उतार चढ़ाव के महत्वपूर्ण प्रभाव की अनुभूति की जा सकती है। तो ये वाला पॉइंट नहीं सही है यहाँ पर, तो 3 पॉइंट सही है यहाँ पर, ABC वाले आपके पॉइंट सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है। आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है, ये हो जाएगा आपका टुंड्रा का हो जाएगा दूसरा नाम। समझ गए आप लोग यहाँ तक की बात। आगे देखिएगा, जैसे हम लोग बात करें मरुस्थल की, तो सहारा मरुस्थल कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है उत्तरी अफ्रीका में। ऑस्ट्रेलियन ये पड़ता है आपका ऑस्ट्रेलिया में। अरेबियन कहाँ पड़ता है, दक्षिण पश्चिमी एशिया में। गोबी कहाँ पड़ता है, चीन और मंगोलिया में। कालाहारी मरुस्थल पड़ता है आपका दक्षिण अफ्रीका नामीबिया में। और टाकला मकान ये चीन में पड़ता है। आगे देखिएगा लिखा सोनोरन, ये पड़ता है आपका मेक्सिको अमेरिका में। थार पड़ता है आपका पश्चिमोत्तर भारत पाकिस्तान। समझ गए होंगे आप लोग यहाँ तक। अगला देखिएगा, गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट क्या कहलाता है। ये इसका पश्चिमी घाट कहलाता है मालाबार। क्या कहलाता है, मालाबार कहलाता है। कोरोमंडल तट कहाँ पड़ता है आपका, ये कन्याकुमारी कृष्णा डेल्टा में। गोलकुंडा तट कृष्णा डेल्टा गोदावरी डेल्टा के बीच में। सुत्ती सदका तट गोदावरी डेल्टा उत्तरी तट में। पृथ्वी की चुंबकीय विश्व रेखा ये पड़ती है आपके त्रिवेंद्रम में। ये बात समझ में आ गई होगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य सम्मिलित हैं। भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में कौन कौन से राज्य हैं। तमिलनाडु केरल कर्नाटक आंध्र प्रदेश, तो ये वाले हो जाएंगे आपके राज्य, ठीक है, प्रायद्वीप में। प्रायद्वीप कहते हैं किसे हैं, जैसे ये वाला एरिया है जो तीनों से पानी से घिरा हुआ है, ये पानी यहाँ पर भी है। यहाँ पर जो क्षेत्र तीनों से पानी से घिरा होते हैं कहते हैं प्रायद्वीप। और द्वीप क्या होता है, जो चारों ओर से पानी से घिरा होते हैं उसे कहते हैं द्वीप। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है। तिब्बत की जो सांगपो नदी है भारत में उसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत में उसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। उद्गम इसका होता है तिब्बत के मानसरोवर झील से, ठीक है, 80 किलोमीटर दूर पर स्थित है चेमा युंगडुंग, यहाँ से होता है। बंगाल और यहाँ पे देखिए बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है इसे ब्रह्मपुत्र को। और उसके सहायक बन जाएंगे, दिबांग हो जाएगी, लोहित, कामेंग, सबनगिरी, श्री मानस, ठीक है, ये उसके सहायक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। यमुना की सहायक कौन सी नहीं है, ये तो यहाँ पर देखिएगा यमुना की सहायक ये चंबल केन बेतवा हो जाएंगी सहायक, ठीक है। और ये बात करें गंडक नदी, ठीक है, तो गंडक जो है वो यमुना की सहायक नदी नहीं, ये तो गंगा के सहायक है, ठीक है, काहे की गंगा नदी के सहायक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर बहती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती है। कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है। ये गिरती है आपकी अरब सागर में। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। कांची नदी से कौन सा जलप्रपात बनता है। तो कांची नदी से कौन सा जलप्रपात बनता है आपसे पूछा गया, बनता है आपका दशम फॉल्स। कौन सा, दशम फॉल्स बनता है। कचनी या कांची नदी से दशम जलप्रपात बनता है। दशम जलप्रपात का असली नाम दशसोम है। यह झारखंड के रांची जिले में स्थित है। हुंडू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है। जोन्हा जलप्रपात ये हो जाएगा राढ़ू नदी पर, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला लिखा हुआ है आपका कि कोल डैम किसे किसे जिले में स्थित है। कोल डैम, कोल डैम जो है वो किस जिले में स्थित है, ये हो जाएगा आपका कहाँ पर स्थित है, ये मंडी में स्थित है। गंगा नदी निकलती है, बताओ गंगा नदी कहाँ से निकलती है, ये बात है आपसे।
ये निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है? गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। आगे देखिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? गंगा। लंबाई है 2525 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 2525 किलोमीटर। आगे क्वेश्चन देखिएगा, बांग्लादेश में गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है? तो पद्मा के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में नाम क्या है? जमुना। कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? माही नदी। सबसे अधिक बार मार्ग बदलने वाली नदी हो जाएगी कोसी नदी। बिहार का अशोक कहते हैं कोसी नदी को। बंगाल का अशोक कहते हैं दामोदर नदी को। किसे कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। आगे देखिएगा आप लोग, ओडिशा का अशोक कहते हैं महानदी को। असम का अशोक कहते हैं ब्रह्मपुत्र को। दर्द गंगा या दक्षिणी गंगा कहते हैं गोदावरी को। दक्षिण की गंगा या दक्षिणी भारत की गंगा कहते हैं कावेरी नदी को। देखिए, दक्षिणी गंगा गोदावरी और दक्षिण की गंगा की लग गया तो ये कावेरी हो गया। उत्तर भारत की प्रधान नदी हो जाएगी गंगा नदी। गंगा यमुना का संगम प्रयागराज में है। पहले इलाहाबाद कहते थे। भारत की पवित्र नदी कौन सी हो जाएगी? गंगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा कौन सी हो जाएगी? मेघना। कौन सी हो जाएगी? मेघना हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिएगा, सुंदरबन डेल्टा क्या हो जाएगा? गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी पर। राष्ट्रीय नदी कौन सी हो जाएगी? गंगा। माजुली द्वीप हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी हो जाएगी नर्मदा ताप्ती। नमामि देव नर्मदे हो जाएगी नर्मदा नदी संरक्षण है तो ये मध्य प्रदेश सरकार की है। गंगा नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा आपका गंगोत्री। ये गोमुख हिमानी पड़ता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा हो जाएगा सुंदरबन का डेल्टा। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जाना जाता है सांगपो के नाम से। किस नाम से? सांगपो। अब आगे देखिएगा कि पूछा गया है कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, पेरियार, मांडवी, जुआरी, ये हो जाएगी अरब सागर में गिरने वाली। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, ये हो जाएगी आपके बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। आगे देखिएगा, वह नदियां जो अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं उसे देखिए महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये हो जाएंगे। निम्नलिखित में नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी हो जाएगी आपकी स्वर्णरेखा नदी। कौन सी हो जाएगी? स्वर्णरेखा नदी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली, पूरब से पश्चिम की तरफ। ऑप्शन देखते हैं पहले हम लोग यहाँ पर। तो पूरब से पश्चिम की हो जाएगी सबसे लंबी नदी हो जाएगी आपकी नर्मदा नदी। आगे देखिएगा, झील के बारे में कुछ चीजें यहाँ पे दी गई हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? चिल्का झील। कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में। विश्व की सबसे बड़े मीठे पानी की झील हो जाएगी आपकी सुपुरिया झील। ये कहाँ पड़ती है आपकी? सुपीरियर झील पड़ती है कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर। विश्व की सबसे गहरी झील हो जाएगी आपकी बैकाल झील। कहाँ पड़ती है? रूस में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो जाएगी आपकी बुलर झील, जम्मू कश्मीर पड़ती है। विश्व की सबसे बड़ी व खारे पानी की झील हो जाएगी कैस्पियन सागर, आपका मध्य एशिया में पड़ता है ये। कहाँ पड़ता है? मध्य एशिया में। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगी आपकी सांभर झील, ये पड़ती है आपकी राजस्थान में। भारतीय नौसेना प्रशिक्षण केंद्र झील कहाँ पे हो जाएगी? चिल्का झील, उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। भारत में एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान केवल लामजाओ कहाँ पे हो जाएगा? लोकटक झील, मणिपुर में पड़ता है ये। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? हो जाएगा आपका गंगोत्री ग्लेशियर में। कहाँ पर हो जाएगा? गंगोत्री ग्लेशियर में हो जाएगा। विष्णु प्रयाग कहाँ, ये किसका किसका संगम में मिलता है? धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलकर क्या बनाते हैं? विष्णु प्रयाग। जैसे पिंडार और अलकनंदा ये मिलकर क्या बनाते हैं? कर्ण प्रयाग। मंदाकिनी नदी अलकनंदा ये मिलकर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं रुद्र प्रयाग बनता है यहाँ पर। और भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पे नदियां मिलती हैं वहां बनता है आपका देव प्रयाग। ठीक है, इस चीज को भी आप लोग याद कर लीजिएगा।
आगे देखते हैं हम लोग। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, जैसे लिखा हुआ है भाखड़ा नागर परियोजना, ये किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। राज्य लाभान्वित कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, ये हो जाएंगे लाभान्वित राज्य। ऐसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ब्यास परियोजना की, तो ब्यास परियोजना के लिए ये ब्यास नदी पर है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा इसके लिए। दामोदर घाटी परियोजना, ये झारखंड, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। हीराकुंड बांध परियोजना हो जाएगा आपका उड़ीसा में। चंबल परियोजना हो जाएगी राजस्थान, मध्य प्रदेश में। तुंगभद्रा परियोजना, ये तुंगभद्रा नदी पर, ये तेलंगाना, कर्नाटक पर। मयूराक्षी परियोजना, ये मयूराक्षी नदी पर, ये हो जाएगी पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल। नागार्जुन सागर परियोजना, ये कृष्णा नदी पर है, ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना राज्य में। कोसी परियोजना, यह कोसी नदी पर, कहाँ पर? बिहार और नेपाल में। गंडक नदी परियोजना, यह गंडक नदी पर, यह है बिहार नेपाल में। महानदी, ठीक, अगला देखो, महानदी डेल्टा परियोजना, यह है महानदी पर, यह उड़ीसा में है। और रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में है, रिहंद नदी पर। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में है। भद्रा परियोजना, ये भद्रा नदी कर्नाटक पर। शारदा परियोजना, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। तुलबुल परियोजना हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। सरदार सरोवर परियोजना हो जाएगा आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। आगे देखिएगा, जलवायु एवं प्राकृतिक वनस्पति। जलवायु एवं प्राकृतिक वनस्पति लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। वन जो है मृदा को अपरदन से बचाते हैं। तो वन मृदा अपरदन सही बात है, ये तो सही बात है। वन में पादप व जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ये भी सही है। वन जलवायु व जल चक्र को प्रभावित नहीं करते हैं, बिल्कुल प्रभावित करते हैं। अगर वन नहीं होगा तो मानसून नहीं बनेगा यहाँ पर, ये तो गलत हो जाएगा। मृदा वनों की वृद्धि पुनर्जनन पुनर्जनन में सहायक होती है। मृदा जो होती है, वो बिल्कुल सही बात है। तो मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी नहीं सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर नहीं सही है। चलिए 144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 144 नंबर कह रहा है कि पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होने का होना इस तथ्य पर आधारित है कि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ है। मौसम परिवर्तन इसलिए होता है कि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ है। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, उष्णकटिबंधीय वनों में नहीं पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय वनों में क्या नहीं पाया जाता है? तो ये चीड़ जो है वो नहीं पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वनों में। आगे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि शंकुधारी वनों का वृक्ष कौन सा है? शंकुधारी वनों का वृक्ष कौन सा है? यह हो जाएगा स्प्रूस। ठीक है, भारत में निम्न में से किस प्रकार का वनावरण सबसे अधिक पाया जाता है? ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे अधिक पाया जाता है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, इसका वनावरण सबसे अधिक पाया जाता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है कि रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है? जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कौन सा? राजस्थानी ओक, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कौन सी? मरुस्थल में पाई जाती है कैक्टस। मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है आपकी कैक्टस। राज रेगिस्तानी ओक के बारे में कथनों का अध्ययन कीजिए। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर की होती है। तो बताइएगा ये बात सही है या नहीं सही है? ये पूछा गया है, तो ये बिल्कुल सही बात है, 4 मीटर की लंबाई होती है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर रह जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। ये बात भी सही है बिल्कुल। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है, ये भी सही है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। आपसे क्या पूछा गया है? यह वृक्ष क्या पूछा गया? यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। तो अबू धाबी में नहीं पाया जाता है। राजस्थानी ओक जो पाया जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। समझ गए आप लोग? नहीं समझे? राजस्थानी ओक
राजस्थानी जो ओक है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थानी ओक एक पेड़ है जिसकी जड़ें जमीन के तहत कहाँ पाया जाता है। राजस्थानी ओक इसके बारे में हो चुका है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये भी बता चुका हूँ आपको। ठीक है, अब आप लोग देखिएगा अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, इसको देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है। सदाबहार पेड़ कौन सा नहीं है, तो शहतूत जो है वो सदाबहार पेड़ नहीं है। कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं, ये कहाँ पे पाई जाती हैं? ये गर्म और शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में पाई जाती हैं, कटीली झाड़ियां।